डाउन साइड पे धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म के। नमस्कार मैडम, मेरा आज लग है कि आज मेरा पहला बार जी बिजनेस में कॉल लगा है। मैं जैन साहब का भी बड़ा फैन हूँ। मैं 1 मिनट समय लूंगा। मेरा 3 स्टॉक है। एक मेरा टीटागढ़ लिया हुआ है 1700 के भाव पर, आरईसी लिया हुआ है 630 के भाव पर, हुडको लिया हुआ है 330 के भाव पर। सर मार्केट की जैसे धुलाई हो रही है, पहले तो पर स्टॉक मार्केट पर बोलते थे, अभी तो जैसे एफआई बेच रही है, सरकार भी कुछ नहीं कह रही है। और जी बिजनेस सर पैनल में भी सब आप लोग बैठ कर जैसे हंस रहे हैं। मार्केट की सर कुटाई हो रही है, पोर्टफोलियो तो आप लोग का भी डाउन है। हम लोग के साथ सर सिंपैथी तो थोड़ा कीजिए, मन तो हम लोग का भी दुख रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है सर मार्केट को छोड़ के कहीं गांव में जाके बैठना पड़ेगा अब तो। संदीप जी नहीं, बल्कि देखिए इनका बात से लग रहा है कि काफी डरे हुए हैं, और सही बात भी है, डरना भी चाहिए क्योंकि ऊपर के लेवल से इन्होंने एंट्री लिया। बट एक चीज मैं थोड़ी सी इनको राय देना चाहूंगा कि हो सकता है ये पिछले 4 साल में 3 साल में एंट्री ली है मार्केट्स में, और ये मार्केट में ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। हम भी आज 25 साल से मार्केट्स को देख रहे हैं, काफी बार ऐसा करेक्शन आया। 2017 में भी बहुत बड़ी तेजी आई थी स्मॉल कैप मिड कैप में, और उसके बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ 2018 में आईएलएफएस क्राइसिस के बाद। फिर उसके बाद पूरा कोरोना के बाद मतलब मार्च दो, और इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप चले भी नहीं थे, और निफ्टी हाईज पे था जब 12,600 मार्च के फरवरी 1 तारीख के लगभग की बात है, 2020 की बात कर रहा हूं, प्री कोरोना पीरियड। और कोरोना के बाद भी जुलाई अगस्त से धीरे धीरे चलने लगा स्मॉल कैप इंडेक्स, और जो कि वापस से बीच में गिरा और एक बार 8,900 के लेवल्स पे आया था निफ्टी स्मॉल कैप 100, और उसके बाद वापस से ऊपर तक गया है आपके 19,600 तक। फिर वापस से भी करेक्ट हुआ है तो 15,200 तक। तो अभी भी देखिए पेन बाकी है। बट एक चीज मैं हर निवेशक को और हर व्यूअर को यह कहना चाहूंगा कि आप स्टॉक्स लेते हैं तो लिवरेजिंग नहीं लें, और अपने पैसे से अनवांटेड मनी से लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, और फंडामेंटली राइट स्टॉक्स लेना है। बहुत महंगे स्टॉक्स नहीं लेने हैं। स्टॉक्स में जैसे करेक्शन आता है वैसे बाउंस भी आता है, बट उसके लिए हमें एक लिमिटेड वे में एक्सपोजर लेना पड़ेगा। और इनके साथ पूरी सहानुभूति है मुझे, और हमें पूरी रहती है। हम पैनल में जब भी बैठते हैं तो हमें भी उतना ही पेन है, क्योंकि देखिए व्यूअर्स के, अगर इन्वेस्टर्स के और जो सुन रहे हैं हमें, उनको पेन होता है। वो तो हंसी मजाक तो ठीक है, वो है जिससे लोगों को भी कई लोगों को यही चीज रिलीफ देती है कि भाई हाँ, यहाँ देखते तो हमारे कई टेंशन कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसा लग रहा है वो तो लग ही रहा, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मार्केट बाउंस बैक करेगा तभी होगा। और एफआईआईज जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं तो एक बार सेलिंग आ रही है, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। देखते हैं 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर के बाद ऐसा लगता है कि मई जून के बाद थोड़ा सा माहौल बेहतर होना चाहिए। तो इनको यही राय है। स्टॉक्स इन्होंने तीनों बेहतर लिए हैं, टीटागढ़ वैगन्स है, हुडको, और तीसरा मैं नाम भूल रहा हूं। बट ये स्टॉक्स को ये होल्ड करके रखे और समय देना पड़ेगा। ओके, थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखें। आपके लिए तीनों स्टॉक्स में बने रहने की आ रही है सलाह। हैदराबाद से रविकांत जी से बात करें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, हमारा जैन साहब को भी नमस्ते। जैन टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म के लिए अभी ले सकते हैं मैडम? जैन टेक्नोलॉजीज। ओके सर, जेन टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म के लिए अभी एंट्री करने का सही मौका नजर आ रहा है आपको संदीप जी? देखिए मैं यही कहूंगा कि एक बार अभी अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैं थोड़ा सा इस बार जो एंट्री है थोड़ा लार्ज कैप के थ्रू लेने के लिए बोलूंगा, क्योंकि स्मॉल कैप का तो देखिए कंपोनेंट लोगों के पोर्टफोलियो में बना हुआ ही है, लार्ज कैप मिसिंग था। और इस बार अगर एफआईआई वापस से आते तो लार्ज कैप के थ्रू ज्यादा एंट्री लेते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि थोड़े से लार्ज कैप स्टॉक्स में जाए। जेन टेक्नोलॉजीज बढ़िया है, इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने रेकमेंड भी किया हुआ है, और काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस में कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में दम नहीं, और सब कुछ है, बहुत बढ़िया है। बट थोड़ा सा वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगे साइड में लग रहा है। बट एट द सेम टाइम 2600 के लेवल से 1000 रुपए के आसपास भी आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। तो इनके पास है, या जिनके पास है वो होल्ड करके रखे। जिनको फ्रेश लेना है तो वो स्टैगर्ड वे में एंट्री ले सकते हैं। और या फिर दूसरी तरफ मैं ये बोलूंगा कि इन्फोसिस, टीसीएस या एचसीएल टेक, ये बड़ी कंपनियों में, टेक महिंद्रा, इन कंपनियों पे ध्यान दे शुरुआत में तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके सर, ये रही आपके लिए, आपके स्टॉक पर आए। अगले कॉलर है कुणाल जी गुरुग्राम से। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल यूनी ई कॉमर्स पर है। मेरे 201 रुपए की खरीद है, 150 शेयर है मेरे पास। हेलो, ओके, व्यू कब तक का रखा है आपने? मैम मेरा 2 साल तक का व्यू है। ओके, यूनी कॉमर्स पर सवाल पूछा आपने?
हाँ जी। ओके, यूनिकॉमर्स 201 की खरीद है, आज तो काफी गिरावट देखी हमने स्टॉक में। संदीप जी, क्या रहेगी राय आपकी एक साल के लिए स्टॉक में? देखिए कंटिन्यूअसली गिरा है आईपीओ के बाद, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 240 के लेवल से आज 109 रुपए के लेवल्स है। कंपनी अच्छी थी, ओएफएस भी हुआ, बट ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। बट यही है अगेन, मार्केट अभी जो हायर वैल्यूएशंस वाली कंपनियां उनको एक तरीके से वहां पे स्कोप मिल रहा है कि बहुत जल्दी टूट रहे हैं वो। 63 का पी मल्टीपल आज भी है, तो मैं यही कहूंगा कि अब इनको होल्ड ही करना पड़ेगा। एवरेजिंग की कोशिश एक बार नहीं करें। फंडामेंटली बढ़िया लगता है स्टॉक, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है क्योंकि ये मार्केट्स अभी ऐसा है। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट्स बहुत बढ़िया रहते हैं तो थोड़ा एक्सिबरेंस की वजह से हायर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स भी लोग लेते हैं और चल जाते हैं लेने के बाद। बट अब ऐसा है कि अभी वापस से अगर बाउंस बैक करना है तो वैल्यू बाइंग मार्केट करेगा, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना है। बट ठीक है, यूनिकॉमर्स इन्होंने ले रखा है, मुझे बिजनेस मॉडल पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बल्कि पसंद ही है कंपनी। बट एट द सेम टाइम इनको बस होल्ड करना है और कोई दूसरी कंपनी में एंट्री लेने की कोशिश करेगा आईटी या इन्हीं सेक्टर में है तो लार्ज कैप्स के थ्रू ले।